हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर रीनाज़ रीडिंग रूम में। आज के वीडियो में हम अनटचेबल नोवेल मुल्क राज आनंद ने जिसको लिखा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी जो समरी है, इसके प्लॉट्स और कैरेक्टर्स, थीम्स, सिम्बोलिज्म, कंक्लूजन सब कुछ इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मुल्क राज आनंद है, इनकी जो अनटचेबल नोवेल है इज़ अ पावरफुल नॉवल दैट शेड लाइट ऑन हार्श रियलिटीज़ ऑफ इंडियाज़ कास्ट सिस्टम। तो जो मुल्क राज आनंद की अनटचेबल नोवेल है, काफ़ी पावरफुल नोवेल है क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा लाइट में ये रखती है और हार्श इसकी रियलिटीज़ रही इंडियाज़ कास्ट सिस्टम से रिलेटेड। Published in 1935, it's considered one of the first great sociological novel in Indian literature. देखिए, इसको पब्लिश करा गया था 1935 में और जो ग्रेट सोशियोलॉजिकल नावल इसलिए बोला क्योंकि समाज से रिलेटेड जो सोशल इश्यूज़ हैं वो इसमें बताए गए हैं अपनी इंडियन लिटरेचर में। अब जो स्टोरी है वो क्या है? द नोवेल रिवॉल्व्स अराउंड द बाघा, अ यंग स्वीपर बॉय हु लिव्स इन द टाउन ऑफ बुलशाह। बुलशाह टाउन में एक यंग स्वीपर रहता था जिसका नाम बाघा था। तो ये इस पूरी जो स्टोरी है बाघा के अराउंड घूमती है, जो कि जो लो कास्ट से बिलोंग करते हैं उनसे रिलेटेड ये अनटचेबल स्टोरी है, नोवेल है। तो जो बाघा's लाइफ इज़ मार्क्ड बाय पॉवर्टी, ह्यूमिलिएशन एंड सोशल एक्सक्लूजन ड्यू टू हिज लो कास्ट। जो बाघा की लाइफ है उसमें मार्क मतलब एक निशान छप जाता है ना कि हाँ, गरीबी, ह्यूमिलिएशन यानी कि जो लो लेवल के वर्क करते हैं उनको कहते हैं, और सोशल एक्सक्लूजन ड्यू टू हिज लो कास्ट। समाज में जो छोटे मोटे काम किए जाते हैं जिसमें उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उनसे ये मार्क करती है। Despite facing challenges, Baka is inspired by new ideas and influences that spark a desire for change within him. इसमें क्या है, उसको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं बाका को। बाका इज़ इंस्पायर्ड बाय न्यू आइडियाज़ एंड इन्फ्लुएंसेस दैट स्पार्क अ डिज़ायर फॉर चेंज विद इन हिम। वो अपने अंदर ही क्या एक स्पार्क आता है, उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं जिन्हें वो बदलना चाहता है। मतलब वो अगर समाज में लो कैटेगरी में आ रहा है तो उसकी भी कुछ उनमें वो चेंज अंदर से चाहता है कि उनमें चेंज आ सके। कुछ इसके कैरेक्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट कैरेक्टर हमारा बाघा है जो प्रोटोगोनिस्ट है। यंग स्वीपर बॉय स्ट्रगलिंग विद हिज आइडेंटिटी एंड सोशल सर्कमस्टांसेस। जो उसकी आइडेंटिटी है, जो उसकी रियलिटी में समाज में पहचान है, ये पूरी उसके अराउंड घूमती है और उसको उसमें क्या है, स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी इस लाइफ में। सोहिनी जो है बका की सिस्टर है, वो फेसेस एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज़। उसको भी क्या है, एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज़ फेस करना पड़ता है पूरे ये समाज में, सोसाइटी में। राखा जो है बाखास फ्रेंड है, हु इंट्रोड्यूसेस हिम टू न्यू आइडियाज़ एंड इन्फ्लुएंसेस। बाघा का जो दोस्त है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, न्यू उसके आइडियाज़ होती हैं और उसका जो उस पर प्रभाव है काफ़ी अलग होता है। अब यहाँ चरतन जो है एक गांधीयन सोशल रिफॉर्मर है, हु इंस्पायर बाघा। इसी के चरतन के थ्रू ही जो है बाघा में समाज में जो सुधार लाने हैं उसको, उनसे क्या है, इंस्पायर हो जाता है। आगे बात करते हैं थीम्स के बारे में। तो कास्टिज्म एंड सोशल एक्सक्लूजन, द क्रूअल ट्रीटमेंट ऑफ अनटचेबल्स एंड देयर स्ट्रगल फॉर बेसिक ह्यूमन डिग्निटी। देखिए, जो समाज में जाति है, ये जो जातियाँ हैं वो भगवान ने बनाते, इंसानों ने ही इनकी जो जाति है वो बना दी। तो कास्ट, ये किस कास्ट का है, ये लो कास्ट का है, ये हाई क्लास का। तो और सोशल एक्सक्लूजन, और समाज में जो है इनको रिस्पेक्ट कितनी मिलती है कितनी नहीं। जो क्रूअल ट्रीटमेंट है अनटचेबल्स का और उनके जो स्ट्रगल है बेसिक ह्यूमन डिग्निटी, तो इसके लिए क्या है, उनकी जो उनको ना समाज में काफ़ी अलग कर दिया है इन चीज़ों से। जो कास्ट उनको दे दी गई, इससे वो स्ट्रगल भी करते रहे हैं और उनको एक तरह से समाज में अलग ही पोजीशन पर, अलग ही उनको देखा जाता है। आगे बात करते हैं पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन।
पोवर्टी, गरीबी और एक्सप्लोटेशन, द इकोनॉमिक एंड सोशल वल्नरेबिलिटीज़ फेस्ड बाय मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। यहाँ जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं ये वो लोग होती हैं जो समाज में काफ़ी अलग रहते हैं, मतलब इनको कुछ गलत तरीके से देखा जाता है, चाहे वो हैंडीकैप्ड हो या फिर कोई यहाँ पर आप वुमेंस का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जो वुमेंस है उनको भी समाज में अलग तरीके से देखा जाता है। साथ के साथ जो ट्रांसजेंडर है उनको भी इस लाइफ में थोड़ा अलग हमारे सोसाइटी में देखा जाता है। इसके साथ साथ जो दूसरी कास्ट है या लो कास्ट है उनको अलग तरीके से देखा जाता है। और जो बाकी जो लोग हैं जैसे कि कोई भी मतलब जिनको काफ़ी नीचे लेवल पर देखा जाए वो सारे जो है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी में आते हैं। पोवर्टी, जो गरीब लोग हैं उनको भी इन सब का जो स्ट्रगल है वो फेस करना पड़ता है, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सिंबलिज्म की बात की जाए, द स्वीपर्स ब्रूम, झाड़ू की बात हो रही है। ये तो क्या ये रिप्रेजेंट करती है, बाकाज प्रोफेशन एंड सोशल स्टेटस की। बाका का क्या प्रोफेशन है और क्या उसका सोशल स्टेटस है। जहाँ जो लेट्रिन है ये सिंबलाइज करती हैं अनटचेबल्स, ह्यूमिलिएटिंग टास्क, इनके जो लो लेवल के वर्क होती हैं जैसे लेबरी करना या कोई भी छोटे मोटे जो काम होती हैं ह्यूमिलिएटिंग टास्क में काउंट की, जिसमें उनको जो डिग्रेड होती हैं और उनको उसमें समाज में जो है सोसाइटी में इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो ये वो तरह के उस तरह के काम है ह्यूमिलिएटिंग टास्क। टेम्पल की बात की जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है ऑब्रेसिव कास्ट सिस्टम। देखते होंगे कि पुराने टाइम में जो अनटचेबल्स थे या दलित पीपल थे उनको कभी भी मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाता था, इसका विरोध किया जाता था। तो ये जो टेम्पल है यही रिप्रेजेंट करती है इधर। अब स्टाइल की बात की जाए तो लिटरेरी स्टाइल जो है रियलिज्म में है। रियलिज्म में आनंद विविड पोर्ट्रेयल ऑफ इंडियाज़ सोशल रियलिटी, ये जो आनंद की पोर्ट्रेयल है ये भारत की जो समाज की जो रियलिटी है उसको बताती है। मतलब ये अनटचेबल स्टोरी रियलिज्म है जो कि पूरी जो रियलिटी है ना उसे बता रही है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है भाकास इनर थॉट्स एंड इमोशंस, जो बाका के अंदर के अंदरूनी जो उसके थॉट्स है और इमोशंस है वो इसमें सामने आते हैं कि वो क्या थॉट रखता है, उसकी क्या फीलिंग्स होती हैं जब उसको अनटचेबल रख के एक अलग ही दर्जा डिसरिस्पेक्ट दी जाती है। सोशल सटायर क्या है, क्रिटिक ऑफ इंडियाज़ कास्ट सिस्टम एंड सोशल हाइपोक्रेसी। इसमें जो है इनकी जो कास्ट सिस्टम है उसकी आलोचना की गई है और सोशल हाइपोक्रेसी भी की गई है, एक तरह से व्यंग्य दिया गया है, कमेंट जैसे कर देते हैं। अवार्ड्स की बात की जाए तो पद्म भूषण अवार्ड इस नॉवल के लिए 1967 में मिला और साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड मिला 1968 में। इंटरनेशनल लिटरेरी प्राइज़ मिला 1975 में। अब सोसाइटी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, रेज्ड अवेयरनेस अबाउट सोशल इनजस्टिस एंड अनटचेबिलिटी। इससे क्या है लोगों में जागरूकता आई सोशल इनजस्टिस के और अनटचेबिलिटी के लिए कि ये भी लोग हैं, इन्हें भी समाज में रहने का पूरा अधिकार है। इंस्पायर्ड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, ये लोगों को सोशल में जो समाज में सुधार करने के लिए जो मूवमेंट्स है या एक्टिविटीज़ है उसके लिए इंस्पायर करती है ये अनटचेबल नोवेल। नेक्स्ट है कुछ इसके नोटेबल वर्क्स हैं जो इन्होंने मुल्क राज आनंद ने दिए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। कूली 1936 में, टू लीव्स एंड अ बर्ड 1937 में, विलेज 1939 में, अक्रॉस द ब्लैक वाटर 1940 में। आगे है हमारा कंक्लूजन। मुल्क राज आनंद नोवेल अनटचेबल एक्सपोजेज हार्श रियलिटीज़ ऑफ इंडियाज़ कास्ट सिस्टम। जो मुल्क राज आनंद की ये नोवेल अनटचेबल है, एक्सपोज करती है हार्श रियलिटीज़, जो हार्श रियलिटीज़ है उनको सामने लाती है इंडिया कास्ट सिस्टम की। हाईलाइट स्ट्रगल्स फेस्ड बाय अनटचेबल्स, ये भी हाईलाइट करती है कि अनटचेबल्स को क्या स्ट्रगल फेस करने पड़े हैं लाइफ में। इंस्पायर सोशल रिफॉर्म, और ये इंस्पायर करती है लोगों को, समाज को, कि वो सुधार कर सकें। सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी आर एसेंशियल ह्यूमन राइट्स, जो सोशल जस्टिस है
और इक्वालिटी, समानता आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन राइट्स। ये ह्यूमन राइट्स के ही कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो कि होने चाहिए। एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैन स्पार्क पॉजिटिव चेंज। जो एजुकेशन है और जो जागरूकता है, ये दोनों ही चीज़ें पॉजिटिव चेंज ला सकती है। एंड पर्सनल आइडेंटिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, पर्सनल आइडेंटिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट आर क्रूशियल फॉर इंडिविजुअल ग्रोथ। हर एक इंसान की ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है, पर्सनल उसकी आइडेंटिटी क्या है और सेल्फ रिस्पेक्ट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Social reform requires collection, effort and commitment. सोशल रिफॉर्म, जो समाज में सुधार है, ये ज़रूरी है कलेक्टिव एफर्ट्स एंड कमिटमेंट। तो कुछ एफर्ट्स इनके ऊपर डालने के लिए बोले गए कि ताकि समाज में जो है इन चीज़ों के लिए क्या है, सुधार आ सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।